अंग्रेजी में एक कहावत होता है कि फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ द सक्सेस। और सफलता ही सफलता की गारंटी होती है। लोक शिक्षकों का ये खास संदेश है। जैसा कि CWJC 7281/2019 हाल ही में ये केस का आदेश आया है, जिसमें बिहार सरकार ने 16 साल डिले होने का चर्चा किया है और केस में भी इस प्रकार से मेंशन किया गया है। इसी ग्राउंड पर डिले के ही कारण इस केस को डिसमिस किया गया है। तो इस केस में आगे इसका क्या संभावना है, क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या इसके सामने चुनौती है, तो इस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं चूँकि इसका मैं जो अध्ययन किया, इससे पहले सबसे पहले मैं आता हूं कि लोक शिक्षकों का जो केस जब शुरुआत हुआ है, मैं वहां से चर्चा करना पसंद कर रहा हूं। चूँकि सवाल कहा जाता है, सवाल ही जवाब होता है और जवाब ही सवाल होता है। तो सबसे पहले 2008 में बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ ने एक पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें पिटिशनर थे सौरभ राज, दीनदयाल प्रसाद वर्मा जी। ये इसमें पिटिशनर थे जो 2012 में जिसका पटना हाई कोर्ट से आदेश आया। फिर इसी को ग्राउंड बना के क्या किया गया था कि पटना हाई कोर्ट में MJC फाइल किया गया। MJC नंबर था मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस नंबर 2988/2014। फिर इसको आगे बढ़ा के LPA लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016, जिसका आदेश आया आपको 26/7/2017 में। तो इसमें जो अभी जो हमारा केस है 7281/2019, इस केस से इसका ताल्लुक़ है। इस केस में क्या था कि सौरभ राज पप्पू के नाम से जो LPA फाइल हुआ था, उसमें बिहार सरकार ने काउंटर फाइल किया था, अर्थात एफिडेविट उसमें जवाब फाइल किया था, जिसमें बिहार सरकार ने क्या माना था, डैट इट अपीयर्स डैट द ओनली रब इन द प्रेजेंट केस इज आउट इज डैट द representation of the Association of Lok Shikshak presided over by Mohammad Miraj resign order was passed and communicated, but no such resign order was communicated to the petitioner, who was the then president of the Bihar Pradesh Lok Shikshak Sangh. Although the decision rejecting the claim for absorption was duly communicated to the petitioner by way of show cause, लेकिन उनका जो LPA जो डिसमिस किया गया था, जिसमें माननीय 2 जज थे और उसमें एक जज थे राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस साहब, दूसरे थे अनिल कुमार उपाध्याय जी जस्टिस। तो इन्होंने इसी बिना पर उस केस को डिसमिस किया। इनका कहना था, बिहार सरकार का कहना था कि जो मोहम्मद मिराजुद्दीन अभी वर्तमान में लोक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नाम से आदेश बिहार सरकार ने पारित कर दिया है और उन्हीं को अब बिहार प्रदेश संघ का लोक शिक्षक संघ का अध्यक्ष उनको सरकार ने माना है और आदेश पारित कर दिया है। इसी ग्राउंड पर उनका क्या था, LPA डिसमिस कर दिया गया। तो इसमें जो 3 पिटिशनर थे, सबसे पहले CWJC 14/4/2008 में इसमें बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ सौरभ राज साहब, दूसरा थे दीनदयाल प्रसाद वर्मा, और इसी को LPA में जो ले जाया गया, इसमें 8 पिटिशनर थे। सौरभ राज थे, गौरीशंकर प्रसाद, मोहम्मद नसीम दुनिया, सीमा कुमारी, मुंशी कुमार, सुनील कुमार पांडे, राजेश कुमार, 8वां थे बबीता कुमारी। तो इस प्रकार से इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। तो इसी केस में सरकार ने जो LPA फाइल किया, इसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन का चर्चा है और इस केस को डिस्पोज किया गया 2017 में, 26/7/2017 में। तो कहने का मतलब 26/7/2017 तक जो केस था, जिसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन का चर्चा है, उसको अध्यक्ष माना गया है और 2015 में 10/18 लेटर पारित किया गया था। तो अभी जो इस केस को जो डिसमिस किया जा रहा है, इस ग्राउंड बनाकर जो आप 16 साल डिले हैं, मैं पूछता हूं कि जब 2015 में मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से रिजाइन ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो 2016 कहाँ लेट हो गया। तो इसका क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए पूरे पिटीशन का पटना हाई कोर्ट में कल चिरकुट फाइल कर दिया गया है। हो सकता है बहुत जल्दी इसका
चूँकि बहुत प्रयास करने के बाद इसका काउंटर एफिडेविट या जो भी पिटीशन था उसका कॉपी मिलने का संभावना है। और यही लोक शिक्षाओं का समझिए तो अभी तक जो सिचुएशन है। अब सवाल ये है कि आखिर लोक शिक्षाओं के साथ अगला चुनौती क्या है, सबसे बड़ा चुनौती अभी तक क्या रहा है। मैं समझता हूँ लोक शिक्षाओं के समक्ष जो सबसे बड़ा चुनौती रहा है कि पटना हाई कोर्ट से किसी तरह निकलना। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि सूर्य नारायण यादव का जो केस था वो भी पटना हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ था। अनौपचारिक के भी केस डिसमिस हुए थे। बहुत से ऐसे केस है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको न्याय मिला। तो चैलेंज हमारे पास ये है कि आखिर पटना हाई कोर्ट को कैसे अलविदा कहा जाए, वहाँ से कैसे निकला जाए। और अभी तक जो भी बिहार में केसेज हुए, CWJC हुए, MJC हुए, LPA हुए, उसमें क्या रहा कि अफसोस ये रहा कि लोक शिक्षक जोशो खरोश के साथ पटना हाई कोर्ट तक लड़े, LPA तक लड़े। और LPA के बाद फिर क्या हुए, फिर फ्रेश केस करने के लिए CWJC में चले गए। तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षकों का यहाँ पर सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ। और मेरा जो शुरू में प्रयास था, जब मैं बिहार में प्रयास कर रहा था, तो हमारे साथ जो भी हमारे साथी थे उनको टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बना दिया गया। मैं समझ गया कि थोड़ा सा इसमें इंतज़ार का ज़रूरी है और मैं सफल भी रहा। एक हमारे अनुभवी लोक शिक्षक से बातें हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, आप जब हाई कोर्ट तक केस लड़े, LPA तक केस लड़े, तो फिर आपके केस में फॉल्ट कहाँ पर हो गई। उन्होंने क्या हुआ कि बेबाक जवाब दिया, ईमानदारी से जवाब दिया। बोला जी देखिए, हमारे पास कुछ पिटिशनर थे, लमसम 50 के अंदर पिटिशनर थे, जिसमें अधिकतर पिटिशनर निष्क्रिय हो गए, यानी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं LPA तक लड़ा। अब बताइए, LPA के बाद मुझे जाना था सुप्रीम कोर्ट। जब कोई साथ ही नहीं दिया तो मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जाता। मुझे लगा कि उनकी बातों में भी सच्चाई है। अभी इसी केस का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि CWJC 7281 ऑफ 2019, इसमें लमसम 106 पिटिशनर थे, एक एक्सपायर कर गए। मुझे ऐसा लगता है कि सुपौल में अमरिंदर भैया, रंजीत जायसवाल जी, गायघाट मुजफ्फरपुर में अशोक कुमार सिंह या उनके अन्य साथी अरविंद जी, यानी कुछ ऐसे लोक शिक्षक रहे कि तन मन धन से हमेशा से संपर्क में रहे, सहयोग किए। लेकिन अधिकतर जो लोक शिक्षक थे वो निष्क्रिय रहे। अर्थात मैंने जो अनुभव किया कि लोक शिक्षक का सक्रियता रिपोर्टिंग क्या है, 1%। लोक शिक्षक आज जो बोलेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसका सिर्फ 1% ही जो है अपने बातों पर कायम रहते हैं। नहीं तो 99% अपने ही बातों को, अपने ही वचन को भूल जाते हैं। तो लोक शिक्षकों के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है, अभी चैलेंज है कि पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को एक सूत्र में लाना। और लोक शिक्षकों का, चूँकि अगर ऐसा देखा जाए तो मैंने जो अनुभव किया, इसमें फॉल्ट कहाँ पर हुई, इसमें फॉल्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें जो भी बुद्धिजीवी लोक शिक्षक थे, उन्होंने जो झूठ बोलने वाले लोक शिक्षक थे या जो झूठ बोलने वाले नेता थे, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। जाओ तो आपको जो करना है करो, आप आगे बढ़ो। जब जो कहा, इन्होंने जो बुद्धिजीवी थे संपर्क किए। चूँकि कल क्या था, कल या परसों बेगूसराय से मुझे एक बुद्धिजीवी लोक शिक्षक कॉल किए। इत्तेफाक से उनकी मैडम लोक शिक्षक हैं, उन्होंने कॉल किया। मुझे लगा कि ये ज्ञानवान व्यक्ति हैं। उसके अलावा पूसा से भी बुद्धिजीवी लोक शिक्षक कॉल करते हैं। और बिहार के हर जिला से जो बुद्धिजीवी लोक शिक्षक थे वो निष्क्रिय हुए। और कहा जाता है कि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो अब क्या है कि जो बुद्धिजीवी लोक शिक्षक है, अगर वो मोर्चा संभाल लें निस्वार्थ भाव से, तो मैं समझता हूं कि पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को एक छत्र छाया में पिरो लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहा जाता है कि
सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो अब क्या है कि बिहार के जो बुद्धिजीवी लोक शिक्षक हैं उनको आगे आना होगा। मुझे ताज्जुब होता है कुछ लोक शिक्षकों के बारे में कि वो LPA तक लड़े, कई बार लड़े पटना हाई कोर्ट में, फिर क्या हुआ जो फ्रेश रिट में अभी आ गए, यानी फिर CWJC से शुरू कर रहे हैं। अब बताइए फिर उनको क्या होगा कि अभी केस उनका पटना हाई कोर्ट में फिर फ्रेश रिट में आ गए। अभी आप उनसे बात करेंगे तो एक ही जवाब देंगे कि 1 महीने के बाद क्या होगा, जो हमारा आदेश आ रहा है काम हो जाएगा, हो जाएगी काम। बताइए कितने झूठ बर्दाश्त किया जाए उनका। LPA हार गए, LPA के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। क्या था कि मैंने जो लोक शिक्षकों के सामने मैंने चुनौती जो देखा, चुनौती ये रहा कि लोक शिक्षक जो बुद्धिजीवी थे करते चले गए, जो मान के चलिए जो इधर भी रहना है उधर भी रहना है, इस तरह से प्रवृत्ति से रहे। कोई कभी क्या हुआ कि कभी 1000 रुपया किन्हीं को वो चंदा के रूप में दे दिए, 1500 दे दिए, 2000 दे दिए, और देने के बाद वो हाथ पर हाथ देकर बैठ गए, वो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो लोक शिक्षकों के साथ ये भी चैलेंज है, चुनौती है कि एक बार लोक शिक्षक मदद कर देते हैं, फिर लोक शिक्षक क्या होता है कि उसी बिना पर दिन महीने साल गुजरते जाते हैं, लेकिन लोक शिक्षा का जो 1000, 1500, 2000 जो राशि होता है वो उनके माइंड में बसा हुआ रहता है। तो ये सब लोक शिक्षकों का चैलेंज है। तो मैंने 2 कारण बताया। पहला तो क्या है कि बुद्धिजीवी जो भी थे इससे हट गए। दूसरा कारण ये रहा कि लोक शिक्षक का निष्क्रियता, यानी कि सने सने क्या होता है, छीजन जो है बढ़ता चला जाता है, ये दूसरा हुआ। तीसरा लोक शिक्षकों के साथ चैलेंज ये है कि ये इनके लोक शिक्षक, फिर मैं कहता हूँ किसी लोक शिक्षक के रिश्तेदार पटना हाई कोर्ट में हैं, वो उन पर भरोसा कर लिए, यानी फिर क्या हुआ कि हाई कोर्ट से ऊपर सोच ही नहीं पाए। बीच में हमारे लोक शिक्षक थे, एक लोक शिक्षिका के पतिदेव थे, वो मैं जो अनुभव किया कि बोले मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पटिशनर बनो। अभी आप उनसे जाके पूछिए, खोजिए, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसमें तीसरा क्या होता है, निरंतरता। लोक शिक्षकों में निरंतर कार्य करने वाला आदमी नहीं मिला, ये तीसरा कारण रहा कि यानी कुछ दिन खूब हिम्मत दिखा दिए, जब तक उनको सहयोग राशि आता गया, पिटिशनर आता गया, तब तक काम किए। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि राम नाम सत्य कर दिए। फिर और चैलेंज क्या रहा लोक शिक्षकों के लिए, सबूत का अभाव। लोक शिक्षक क्या हुए कि जो वकील साहब बोल दिए उसी बातों पर उन्होंने भरोसा कर लिया, सबूत विधिवत नहीं जुटा पाए, और ये इसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। लोक शिक्षक का और चुनौती क्या रहा, चुनौती ये रहा लोक शिक्षकों का कि लोक शिक्षक, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोक शिक्षक बहुत काबिल हैं, लेकिन फाइल जो तथ्य होता है, फाइल में क्या लिखा हुआ है, कभी लोक शिक्षक वो पढ़े नहीं। उनके दिमाग में ये घुसा दिया गया कि पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बन जाने से नौकरी हो जाती है, और यही सब वजह रहा कि लोक शिक्षक आज 2006 से 2024 है, जहाँ है वहीं है। तो अब क्या है कि इन बाधाओं से आखिर निपटने का क्या साधन है, निपटने कैसे इसको निपटा जा सकता है। अभी CWJC 7281/2019 इसको लेकर मैं सोचा कि चलो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊं, वहाँ के जो भी अच्छे वकील हैं उनसे विचार विमर्श करूं, नहीं अगर अच्छे वकील तो कम से कम लीगल एड से भी तो जाके पूछ लूं। हमारे साथ चैलेंज क्या है, क्योंकि लोक शिक्षक पूरे बिहार के कमेंट करते हैं कि सर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सबों का विचार होता है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी अच्छे वकील हैं वो फाइल पढ़ने का भी जो है वो फ़ी लेते हैं। अब बताइए उनको फ़ी कहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ क्या होता है, आप टोकरी में भर के आप विचार दे रहे हैं। एक लोक शिक्षक, ये CWJC 7281/2019 उसका बहस होने वाला था, उन्होंने क्या हुआ कि किसी को बताया कि मैं तो मेराजुद्दीन को कॉल लगा रहा था, उन्होंने कॉल नहीं उठाया।
मैंने पूछा जो और उनका क्या आरोप है, तो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कहना था कि वो अपने पीपी से मुझे बात करवाते और पीपी मेरा काम करवा देता। मैं बोला उनको, जो मुझे ये संदेश सुनाए, मैं उनको बोला आप उनसे पूछे क्यों नहीं कि अपने केस में उसी पीपी का क्यों नहीं लाभ उठा के जीत जा रहे हैं। और तो और उनका जो केस है उस केस को लेके वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भागे, जो खुद अपना केस एलपीए तक एक बार नहीं कई बार लड़ाए और लास्ट में फिर फ्रेश में वो चले गए सीडब्ल्यूजेसी करने के लिए। तो क्या है कि गांव में कहावत है कि अपना लाल जगतर लादानी, यानी खुद तो अपना संभल नहीं रहा है और दूसरे को विचार देने चले हैं। एक लोक शिक्षक आए आरा से, वो बोले कि हमारे रिश्तेदार यहाँ एपीपी हैं, चलिए उनसे मिल लीजिए। मैं उनको बोला कि आप अपने केस में क्यों नहीं उनको लगा ले रहे हैं, आप अपना केस तो पहले निकाल लीजिए। अब स्वाभाविक है उनके पीपी से जाके मिलेंगे, वो कहेगा 5 लाख रुपया आप हमको दीजिए, हम आपको करा देंगे। अब बताइए, यहाँ तो जो सामान्य वकील है उसका भी लोक शिक्षकों से नहीं हो पाता है। अब सीनियर करने के लिए उनको 5 लाख देने के लिए, गलत रास्ते पर चलने के लिए कहाँ से राशि आएगा। तो ये सब लोक शिक्षकों के सामने चैलेंज है। तो यहाँ सारे बाधाओं को पार करते हुए कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे लोक शिक्षक हैं और वो हर दुख सुख में मुझे साथ देना चाहते हैं। तो अब मेरा सोच है कि ये CWJC 7281 ऑफ 2019, ये इसका जो भी है आदेश आना था आ गया। अब इसको लेकर मेरा प्लानिंग है कि किसी तरह पटना हाई कोर्ट से मोह भंग करके सुप्रीम कोर्ट की ओर भागना, वहाँ तक जाना। तो हो सकता है बहुत जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना होऊंगा। तो इसमें चांसेस ये है, चूँकि एलपीए भी इसका बाकी है पटना हाई कोर्ट में, वहाँ पहले विचार ले लेते हैं। चूँकि मूल अधिकार का जब हनन होता है उसके लिए हाई कोर्ट में भी सुनवाई होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से एक बार विचार ले लेना ज़रूरी है। और मेरा ये कहना है कि अगर ये एलपीए में हमारे साथ और भी जो लोक शिक्षक छूटे हुए हैं, अगर उनका नाम अगर जुड़ता है तो मेरा प्लानिंग है कि किसी तरह 5000 लोगों का एक जत्था बना लेना, बिहार के सभी ज़िलों से लोक शिक्षकों को मिलाकर, यानी 5000 लोगों के साथ आगे बढ़ना। चूँकि यहाँ प्लानिंग ये है कि अगर 1% भी अगर लोक शिक्षक सक्रिय रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका ज़रूर जो है रिजल्ट आएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि एकता में बल होता है। अगर हम 5000 लोक शिक्षकों को यूनाइट कर लेते हैं, उसको एक सूत्र में हम बांध देते हैं, तो निश्चित ही उनका राशि कम लगेगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन ये जो लोक शिक्षकों का जो टुकड़े टुकड़े में जो पटिशनर बना दिए गए, क्या हुआ कि ये भी लोक शिक्षकों का समझिए तो एक तरह से हार का कारण रहा। तो अब पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए, शिक्षा लेते हुए, अब मैं चाहता हूँ कुछ लोक शिक्षकों का आपको नंबर देना। और इनका जो लोक शिक्षक है, इनका काम है कि आपको किसी तरह एक सूत्र में ये बांधने का आपको कार्य करेंगे। इस कड़ी में मैं नाम लेता हूँ जितेंद्र जी, सारण के हैं ये रहने वाले। इनका नंबर है 9771280654, सारण के हैं। विजय जी भागलपुर नौगछिया के हैं, 9551576553। संगीता जी पटना है, 9934500427। रंजीत जी हैं सुपौल के, 9905028757। सुधीर राम जी हैं विद्यापति नगर ब्लॉक, जिला समस्तीपुर के, 9939819525। यानी सुधीर राम जी का फिर से नंबर नोट किया जाए, 9939819525। उसके अलावा मिन्नतुल्लाह भाई दरभंगा, इनका नंबर है 8969085516। राजेंद्र जी मुंगेर, इनका नंबर है 8877495811। मसूद भाई अररिया, इनका नंबर है 6201806852। सतार भाई, इनका नंबर है 9031703861। मुन्ना जी सारण, इनका नंबर है 9525387173।
मधुबाला जी 9534972004, ये लोग सक्रिय लोक शिक्षक हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि 11 लोगों का मैंने नाम बताया, अगर 11 के साथ 1-1 हज़ार भी लोक शिक्षक अगर इनके साथ अगर जुड़ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि 11,000 एक सूत्र में आ जाएंगे। और जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो क्या करेंगे कि 11,000 लोगों को अगर हम इसका 50% भी अगर सक्सेसफुल होता है टारगेट, तो मान के चलिए निश्चित ही ये 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा संख्या। तो यहाँ ये बातें हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों का जो मैं कहूँ जो चैलेंज चुनौती ये है कि उनको एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। चूँकि बिहार में इसमें कहीं कोई कमी संदेह नहीं है, बिहार में ऐसे ऐसे सुरमा लोक शिक्षक हैं कि उनसे कहा जाए तो वो कहीं भी फिट बैठते हैं। दिक्कत ये है कि जो लोक शिक्षक हैं, चूँकि जज के सामने उनको कुछ कहने का अवसर नहीं मिल पाता है। अगर मैं समझता हूँ इनको पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने अगर कुछ कहने का मौका मिल जाए तो ये निश्चित ही अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो चैलेंज ये है कि पटना हाई कोर्ट से किसी भी तरह का निकल भागना, और पटना हाई कोर्ट से अगर निकल भागा जाता है तो निश्चित ही बहुत भारी जीत की ओर लोक शिक्षक अग्रसर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ये कार्य करेंगे। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि लोक शिक्षक क्या होता है कि एक बार में 1,000, 1,500, 2,000 राशि किन्हीं को भी दे दिए, और देने के बाद वो ऐसा सो जाते हैं कि जैसे कुंभकर्ण जी सोते थे उनसे भी गहरी नींद में सो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि उसी राशि के लिए ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ फ़ोन करके वो क्या हरासमेंट करते रहते हैं। तो इस बार लोक शिक्षकों से ये कहना है कि इस बार आप सूझबूझ के साथ आएँ। आपको अगर आत्मा अलाउ करे, अगर आप लास्ट तक सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो ही आएँ, नहीं तो आपका मैं समझता हूँ आपने बहुत योगदान दिया है, थोड़ा आपको रेस्ट का ज़रूरत है। तो अभी जो CWJC 7281/2019 है, इसमें आगे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको सबसे पहले इसमें जो 106 पिटिशनर हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 5 से 10% ही सक्रिय हैं, अदरवाइज क्या है जो निष्क्रिय हैं सब। तो अब निष्क्रिय जो भी हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि इससे पहले मैंने आपको ज़्यादा नहीं 500 रुपया कहा था जो कम से कम आप केस के समय भेज देने के लिए, आप वो भी नहीं भेज पाए। अभी देखिए इसको LPA में ले जाना है, सुप्रीम कोर्ट कम से कम विचार करने के लिए जाना है। कम से कम आपका तो जो पिछला 500 रुपया है वो तो आपका बकाया ही है। कम से कम अभी वर्तमान में आप 1000 करके भी अगर आप सहयोग कर देते तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कार्य बढ़ जाता। तो आप क्या है कि टोकरी में भर के आप विचार देते हैं, जहाँ राशि की बात आती है तो आपका 1-2 रुपया 100, 200, 500 के रुपया के लिए भी आप क्या होता है पीछे हो जाते हैं। तो ये सब लोक शिक्षकों का चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि इस कमी को जब तक पूरा नहीं किया जा सकता है लोक शिक्षक शायद ही सफल हो सके। मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोक शिक्षक जो बात बहादुर बनते हैं, आप लोक शिक्षक, चूँकि एक कहावत है कि पब्लिक है भाई ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। बिहार के आम लोक शिक्षकों से कहना है कि जो लोक शिक्षक LPA तक गए, आप उनसे एक बार पूछिए तो सही कि आप LPA गए और फिर पटना हाई कोर्ट से ही क्यों आप फिर पिटिशनर पर चले आए, आप उसको लेकर आगे क्यों नहीं बढ़े। कम से कम आप कुछ सवाल का जवाब तो पूछिए। एक सज्जन लोक शिक्षक से मैंने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि देखिए हमारे पास लमसम 40 के आसपास पिटिशनर थे, मैं LPA तक लड़ा, लेकिन मुझे साथ देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए क्या हुआ कि मैं नहीं जा सका। इसका निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि फिर इसी तरह टुकड़े टुकड़े में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाता है तो क्या आदेश लेके आएगा। इसीलिए समूह में जाना ठीक है। तो बिहार के आम लोक शिक्षक को आप क्या हुआ कि आप कई बार पिटिशनर बन के देखे, आपको रिजल्ट क्या आया। कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अब यही कहना है कि मोर्चा संभालने वाले लोक शिक्षक संभाल लिए हैं। इसमें जो भी मैं लोक शिक्षकों का नाम बोला हूँ
उनसे मेरा कहना है कि आप ही का काम रहा, जैसे अगर जो कमिश्नरी लेवल के हैं, आप ही का कार्य है कि हर ज़िला में आप लोक शिक्षा को क्या करें, उनको एस्टेब्लिश करके फिर उनको बोलें कि आपके साथ जो भी है उनको जोड़ लीजिए। इस प्रकार से अगर आपको इच्छा है तो आगे बढ़िए। और मेरा जो है कि कम से कम 5000 लोक शिक्षकों को, चूँकि अभी जो इसको सुप्रीम कोर्ट लेके आगे बढ़ना है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है बिहार के लोक शिक्षकों को फिर से सुन लीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट अगर विचार लेने के लिए जा रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा एलपीए में जाइए तो फिर हम एलपीए में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं तो होना सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो केस था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक इंजन के रूप में था। अगर इसमें जुड़ने की बात होगी तो मैं बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं उनको जोड़ने का कार्य करूँगा। अगर नहीं और भी कुछ रास्ता निकलेगा तो और भी निकाला जाएगा। तो अब जो इंजन है इसमें ऑटोमेटिक है, बॉगी जुड़ता हुआ चला जाएगा, आगे जो होगा सबके लिए अच्छा किया जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट है कि बिहार के कम से कम 5000 लोक शिक्षकों को एक सूत्र में जोड़ लिया जाए। तो यही सब बातें हैं। तो कहना ये है कि लोक शिक्षक जो चैलेंज है उस चैलेंज को समझिए। लोक शिक्षक मुझे जो समझ में आया, शुरू में मैं जो कार्य कर रहा था, चूँकि लोक शिक्षक जहाँ भी गए, जिस ज़िला में भी गए, ऑटोमेटिक है कि जाति का जो राजनीति था उसका लोक शिक्षक शिकार हुए। अगर कोई मधेपुरा से या सहरसा से थे तो उनको लगा, उसी में उन्होंने छवि देख लिया कि मुझे नौकरी मिल सकती है, यानी जिनको जो मिला उसी में उन्होंने छवि देख लिया। आज रिजल्ट ऐसा है कि ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, न घर के रहे न घाट के रहे, ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, न यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो कहीं के नहीं रहे। तो अब क्या है कि मैं समझता हूँ कि बहुत से लोक शिक्षक हैं जिनका एज एक्सपायर होने जा रहा है। तो फिर भी उम्मीद है कि अगर आपको, चूँकि अब आपको टाइम कहाँ लगेगा, अगर बाई द वे जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेती है तो अच्छी बात है, बाई द वे एलपीए में जाते हैं तो आपका कितना टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। तो अब जो भी हो, चूँकि बिहार से निकलने का ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है और लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आपके लिए कहीं से भी कोई कमी नहीं किया गया है। आप जो जहाँ हैं, हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक का मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनके साथ आप जुड़ जाएं, इनको सहयोग करें। अभी तक मैंने जो अनुभव किया है कि बहुत कम लोक शिक्षक हैं जो सहयोग करना पसंद करते हैं। लोक शिक्षक का जो अगर देखा जाए तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सहयोग करने के बजाय उदारतापूर्वक लोक शिक्षक व्यवहार करने लगते हैं। तो बिहार में जो स्टेज था, मैं समझता हूँ सभी स्टेज पूरा हो चुका है। शुरू में लोक शिक्षक कहा करते थे कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल बाकी, वो भी स्टेज ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद स्टेज आया पेटिशनर बनो, वो भी स्टेज ख़त्म हो गया। फिर स्टेज आया कि एक दूसरे का बात करके मोबाइल का जो भी था रिकॉर्ड ऑडियो को ग्रुप में छोड़ दिया जाता था, किसी को गाली देने का कार्य किया जाता था, तो वो भी स्टेज ख़त्म हो गया। अब जो स्टेज है कि मिशन सुप्रीम कोर्ट, कैसे इसको जारी रखा जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो रह गई बात मेरी, तो मैं तो आपको पिछले ये पिटीशन भी है, मैं समझता हूँ कि मैं तो संघ के रूप में फाइल किया हूँ, सबके लिए लड़ रहा हूँ। फिर भी क्या है, अगर बाय द वे अगर कोई चूक हो जाता है तो लोक शिक्षकों से ये कहना है कि जो भी लोक शिक्षक का मैंने नाम बोला है आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, और जो लोक शिक्षक हमारे साथ हैं उनका छूट गया है उनसे भी आप कांटेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। और अभी तक चूँकि लोक शिक्षकों से क्या कहा जाए, कहा यही जाए कि अनौपचारिक आपसे देखकर आंदोलन करना सीखा। बहुत से संघ आपको देखकर आंदोलन करना सीखा, लेकिन वो कामयाब हो गए, आप अभी तक जो है सड़क पर हैं। तो समस्या यहाँ हमारे साथ ये है कि बिहार के लोक शिक्षकों को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए, अच्छे लोगों का कैसे चयन किया जाए, इसको लेके कैसे सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाया जाए, ये सब चैलेंज है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब जो देखने में समझ में आ रहा है, चूँकि अब
मुझे समझिए तो कुछ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये CWJC 7281 ऑफ 2019 जो भी होना था पटना हाई कोर्ट में हो गया। अब इसको लेकर आगे बढ़ने का मोल है। मुझे भी जज साहब घेर रहे थे कि आप भी कुछ झुंझुना ले लीजिए, एज में छूट लेने का कोशिश करिए, लेकिन मैंने झुंझुना लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कहने वाले ने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदर की 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है। तो मुझे चलिए पटना हाई कोर्ट से कम कुछ तो स्टेज हमने पूरा कर लिया, अब आगे बढ़ने का स्टेज है। तो हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर मैं जाने का कोशिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट। तो अब मेरा इस चैनल के माध्यम से जो भी लोक शिक्षक है जितेंद्र जी सारन, आप निष्ठापूर्वक कार्य करें, और आपका नंबर 9771280654 है। जो भी या तो गोपालगंज के लोक शिक्षक हैं, या सिवान के लोक शिक्षक हैं, या सारण के लोक शिक्षक हैं, या कुछ जो उनके बॉर्डर को छूते हैं मोतिहारी से, उनसे निवेदन है कि जितेंद्र जी, मुन्ना जी, मधुबाला जी, इन लोगों से कांटेक्ट में रहें। और आप लोगों का कार्य है कि जहाँ जहाँ जिला में आपसे कोई संपर्क करते हैं तो उनके संपर्क से आप और संपर्क बना के लोक शिक्षकों का कम से कम लिस्ट आप एक तैयार कर लें। चूँकि अगर LPA में जुड़ने की बात होगी तो जोड़ने का कोशिश किया जाएगा, नहीं होगा तो अन्य कुछ रास्ता निकाला जाएगा। चूँकि ऐसा है कि एक इंजन के रूप में बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ आगे पीछे कोशिश किया जाएगा और केस को भी बढ़ा लेना। तो लोक शिक्षकों से ये कहना है कि लोक शिक्षक आप जो ये समझते हैं, चूँकि आपके नज़दीक अगर कोई जाता है, आपको कहता है कि 1000, 2000, 500 रुपया आप केस में दे दीजिए, लेकिन आप उसको गर्जू समझने लगते हैं, तो ऐसा आप कतई नहीं समझें, क्योंकि वो आपको सहयोग करना चाहते हैं। अभी हाई कोर्ट में जाइएगा तो सीनियर वकील 60,000, 50,000, 1 लाख रुपया फ़ी रखे हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो कोई ऐसे भी वकील हैं कि एक दिन का 25 लाख रुपया लेते हैं। तो बताइए आप कहाँ कहाँ सकिएगा। और आपसे कोई 1000, 500, 1500, 2000 मांगने जाता है तो आप उस पर जो है जमाने लगते हैं फ़ोन पर आप उनसे कॉल करके धमकाने लगते हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो अब लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आपका आदेश का जो भी ऑर्डर का प्रति था वो आ गया है। अब रह गया कि LPA 808 का इसमें सारा डॉक्यूमेंट के लिए उसमें चिरकुट फाइल कर दिया गया है, ये भी आएगा, इसको निकाल के समझ के। चूँकि इसमें जो सरकार का काउंटर एफिडेविट है उसमें मोहम्मद मेराजुद्दीन को अध्यक्ष माना गया है, और इसी के ग्राउंड पर उस केस को डिसमिस किया गया है। तो आपसे यही कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा होगा, वो भी अच्छा होगा। तो अभी चैलेंज है कि पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को डिसिप्लिन में लाना। लोक शिक्षकों के बारे में जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले लोक शिक्षकों में मैंने जो अभाव समझा डिसिप्लिन का, दूरदर्शिता का अभाव समझा। और एक वर्ग बिहार में ऐसा है कि उसको लगता है कि रंगदारी करने से, यानी कि धमकी देने से काम बनता है। नहीं मेरे भाई, धमकी देने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। आप जब तक किसी को सहयोग नहीं करेंगे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। एक मुख्यमंत्री इसीलिए मुख्यमंत्री होता है कि वो विधायक जिताना जानता है। अगर वो विधायक नहीं जिताएगा मुख्यमंत्री हो सकता है, रह सकता है, संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री इसलिए प्रधानमंत्री होते हैं कि वो MP को जिताना जानते हैं। MP जब तक नहीं रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आपका अस्तित्व रहेगा जब आप अपने से नीचे लोगों को डेवलप करना आप शुरू कर देंगे, आप भी डेवलप रहिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में खो जाएगा कि एक कोई बिहार के मुख्यमंत्री थी या बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो आपको क्या होगा, जो भी समाज का गरीब वर्ग है उसको साथ लेकर चलना होगा और उसके डेवलप के लिए सोचना होगा। तो अगर उसके डेवलप के लिए आप सोचते हैं तो आप भी डेवलप हो जाइएगा। आप घर के फैमिली मेम्बर के बारे में सोचिएगा, उसको डेवलप करिएगा तो आप खुद डेवलप हो जाइएगा। अगर नहीं, उसको अगर आप हरासमेंट करना शुरू करेंगे तो आप भी हरासमेंट हो जाइएगा। तो ऐसा है कि जो वर्ग, मेरा यही कहना है, सभी वर्गों से कहना है कि जियो और जीने दो के फार्मूला पर चलिए। तो कहना ये है कि CWJC 7281 ऑफ 2019 इसका आदेश का प्रति निकाल लिया गया है। अब इसको चूँकि आगे ले जाने में आपको आसानी होगा। एक बात मैं और आपको कम शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था जिसमें सूर्य नारायण यादव का चर्चा किया गया, ये सूर्य नारायण यादव
सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे, मैं आपको बताता हूँ। 1985 DGL सॉफ्ट 181 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें था इक्विवेलेंट साइटेशन 1985 AIR SC 941 1985 1 स्केल 1109 19853 SCC 38। यानी सूर्य नारायण साहब के जजमेंट में क्या हुआ था कि बिहार में कुछ इंजीनियर्स को ट्रेनी के रूप में रखा गया था, कैसे लोक शिक्षाओं को कार्य करने के लिए रखा गया था। बाद में चल के क्या हुआ कि जो ट्रेनी थे उनको हटा दिया गया, और उनको हटाने के बाद उसी जगह पर नए इंजीनियरों की नियुक्ति कर दी गई। तो ये जो इंजीनियर साहब थे पटना हाई कोर्ट में गए, कहे जो हम देखिए इतने दिनों तक काम किए हैं, पहले हमको रखना चाहिए था और हमको छोड़ के दूसरा ही नोटिफिकेशन निकाल दिए, दूसरा बहाल कर दिए लोक शिक्षक की तरह। तो पटना हाई कोर्ट में ये केस हार गए। जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट में क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 रीड विथ आर्टिकल 14 एंड 226 ट्रेनी एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलाइजेशन। यानी जो कार्य कर लिया है पहले आप उसको रखिए। लेकिन लोक शिक्षकों के साथ क्या हुआ कि कुछ लोक शिक्षक बिहार के जो भी थे, कुछ गए एज में छूट लेने के लिए, कोई शिक्षा मित्र से तुलना किए। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बार जो ज़मीन रजिस्ट्री का केस जो मैंने प्रोड्यूस किया, और वो ये साबित करने के लिए किया कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। तो जब विद्यालय पास हो गया तो मास्टर साहब का है लोक शिक्षक फेल कर दिए गए। तो अब चूंकि आगे जो ही केस बढ़ेगा, चूंकि लोक शिक्षा केंद्र जो था उस समय मैं उसमें टीचर था, जो भी था लोक शिक्षक था, ज़मीन मैंने रजिस्ट्री करवाया था। एक हमारे ग्रामीण थे टुनटुन शाह, उनसे मैंने राज्यपाल के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था और मैं उसमें गवाह के रूप में हूँ। तो उस ज़मीन रजिस्ट्री से साबित ये करना है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। तो सूर्य नारायण यादव का जैसे आदेश है उसी को इक्वल करना है। जो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए, इसी तरह लोक शिक्षक भी केस जीत के आए। साबित ये करना है कि जब लोक शिक्षण केंद्र को आप विद्यालय बनाए तो उसमें पहले हमको जगह देना चाहिए था ना, आप उसमें फिर अलग से शिक्षक बहाल कर दिए। तो यही बात है, लोक शिक्षक आप समझिए, अगर आपके लिए कोई कार्य कर रहा है तो निश्चित है उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तो यही कहना है कि उसी सूर्य नारायण यादव के आलोक में, नक्शे कदम पर मैं चलते हुए ये साबित कर देना चाहता हूं कि लोक शिक्षक केंद्र को विद्यालय बनाया गया, तो जो शुरुआत किया है पहले उसको रखना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं। और बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि जो भी मैं आपको नंबर दिया हूं आप उनसे कांटेक्ट कर लें। और ये लोक शिक्षक आपका कार्य है कि 38 जिला में आप सिस्टम बनाने का कोशिश करें, आप उनको भरोसे में लेने का कोशिश करें। और इस तरह से अगर आप 11 लोगों का मैं नाम दिया हूं, अगर 1000 भी अगर आप लोगों को अगर आप क्या करें एक सूत्र में पिरो देते हैं, बांध लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका आने वाले दिनों में कार्य हो जाएगा। चूँकि अब क्या है कि अब बहुत देर हो गया, लोक शिक्षक अगर अभी भी नहीं समझेंगे, नहीं भी संभलेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आपको कोई संभाल नहीं पाएगा। तो लोक शिक्षक जो भी पटना हाई कोर्ट में अभी भी पिटिशनर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अच्छी तरह उस पिटिशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना सबूत का केस नहीं जीता जा सकता है। तो खैर जो भी हो, मेरा ये कहना है कि जो लोक शिक्षक 106 में है उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिछला जो आप कम से कम 500 रुपया करके भी तो आप भेज देते, और अभी चूँकि आगे बढ़ने के लिए कम से कम आप 1000 रुपया, जिसका इसमें नाम है, 1000 करके भी अगर आप सहयोग कर देते तो फिर होना हो आपका नाम आगे बढ़ाया जाता। अभी क्या है कि फिर इसको आनन फानन में लेके भागना है और उसमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। अगर आपका नाम छूटता है तो आप कहेंगे सर हमको काहे छोड़ दिए। तो अगर आप जो भी कर रहे हैं इसका जिम्मेवार है, आप समझिए। और मैं यही कहूँगा कि ये चाहे आप जितना भी बाधा हो, बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जाएगा। लेकिन क्या है कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आप चलिए। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।